तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं। हर चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, और आराम से उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ा दी जाती है रिएक्शन, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट की आप एसिड के साथ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो CaCl2 CO2 और H2O गैस निकलती है, ठीक है ना। जनरली मेटल कार्बोनेट की आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ये 10th क्लास की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कंसिडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 will be formed if 250 ml of 0.76 m HCl reacts with 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। देखो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें ना तो मैंने आपको LR और स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझा रखा है क्वेश्चन के थ्रू, आप उसको जाके देख सकते हैं और इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। तो आराम से अगर आप देखेंगे, शांति से आप सुनेंगे मेरी बात तो आराम से आपको समझ में आएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात। देखो यार, आपको इसके मोल दे रखे हैं, वेट दे रखा है ना, मोल निकाल लेते हैं। आइए मोल निकाल लेते हैं, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। सबको CaCO3 का मोलर मास याद भी होता है, खटाखट निकल जाएंगे। 1000 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे ये भी ग्राम मोल इनवर्स में होता है, तो काटोगे तो ये कितना निकल जाएगा 1000। ओहो 1000 आएगा क्या सर, क्या कर रहे हो, ऐसी कैलकुलेशन कर दी सर आपने। 10 आएगा, कितना आएगा 10। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत काम में ली होगी आपने क्वेश्चनों में, ये वाली इंफॉर्मेशन मोल निकालने के लिए। जी हाँ, जैसे मैं यहां निकाल लूं के साइड में, जैसे मोलरिटी बराबर क्या होता है, कई बच्चों को तो इसका फॉर्मूले में भी दिक्कत आती है भैया, नहीं आनी चाहिए वैसे तो। मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, अगर आप लीटर में लेते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप ml में लेते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, आपको बताया गया होगा, हर जगह ये बताया भी जाता है। बोर्ड आप इसको 11th में ही पढ़ते हैं, 12th में भी सॉल्यूशन चैप्टर में आता है, इनटू 1000। अब आपको तो निकालने मोल और आपको दे रखी है मोलरिटी। ये जो कैपिटल M है ना बेटा, ये जो कैपिटल M है वो किसका साइन होता है, मोलरिटी का। तो आप अगर यहां से मोल देखेंगे तो मोल आपको आते हुए दिखाई देंगे, कितने आते हुए दिखाई देंगे सर, 0.76 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000। कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है, 4 से काटो और ये 0.19 आ जाएगा। तो अगर आप खुली आंखों से देख रहे हो ना बेटा, खुली आंखों से देख रहे हो तो इसके मोल तो 10 आए और इसके मोल आए 0.19। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी दो जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पता हो, मोल में या किसी और टाइप में भी इंफॉर्मेशन पता हो, तो आप हमेशा LR कॉन्सेप्ट लगाएं। अब इसमें आपको पहले LR देखना है, ठीक है। तो LR क्या होगा, इसमें जो छोटा होगा, कैसे सिखाया था LR, साइड में जाओ, CaCO3 के लिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसके लिए तो वैल्यू आएगी 10। HCl के लिए वैल्यू आएगी 0.19 डिवाइड बाई 2। तो साफ साफ दिख रहा है कि छोटी किसके लिए वैल्यू आएगी, HCl के लिए। तो जिसके लिए छोटी वैल्यू आती है वही क्या होता है, हमारा LR होता है। ये मैं सिखा चुका हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा, वैसे ही मैंने ये बताया ना आपको, 10 में से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दो, 0.19 में 2 का डिवाइड कर दो, जो छोटा आएगा वही LR होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि LR ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो अब CaCl2 का मास पूछा। अब क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं बचा, अब मेरे को बस आपको जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये एरो अच्छा नहीं लग रहा है यार, थोड़ा अच्छा ऐसा एरो बना देंगे, चलो अच्छा सा बना देते हैं सर, ये लो क्या दिक्कत वाली बात। तो अगर आप ध्यान से देखें तो खुली आंखों से देखना है बेटा, 2 मोल HCl से कितने मोल CaCl2 बन रहे हैं, 1 मोल CaCl2 विल बी फॉर्म्ड। तो बताओ 1 मोल HCl से कितने फॉर्म होंगे, आराम से बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1/2 मोल CaCl2। अब स्टोइकियोमेट्री लगाना है। एक बार LR कॉन्सेप्ट से LR पता चल जाए तो उसके बाद स्टोइकियोमेट्री लगती है 1 to 1। इसका दे रखा है, इसका पूछा है, इसका दे रखा है, इसका पूछा है, और जिसका पूछा होता है ना उस तरफ ही लगाना हमेशा। क्वेश्चन में जिसका पूछा गया है, चाहे मास पूछा गया हो, चाहे वॉल्यूम पूछी गई हो, चाहे मोल पूछे गए हो, हमेशा उस तरफ स्टैक। देखो ना आराम से, 2 रुपए में 4 टॉफी आती थी, 1 रुपए में कितनी आएगी, ठीक है। अब मेरे को कितने रुपए में निकालनी है, 0.19 रुपए में। तो आइए, छोटा सा कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्यों हमको बस ऐसे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 0.19 आ जाएगा मोल CaCl2। अब आपसे मोल थोड़ी पूछा था, आपसे तो पूछा था कहां गया, मास पूछा था। तो CaCl2 का मोलर मास ऑफ CaCl2, इसने एटॉमिक मास दे रखे थे, मैंने लिखे नहीं है, वो आपको आने भी चाहिए थोड़े बहुत। तो इसका आप निकालेंगे तो 111 ग्राम मोल इनवर्स निकल जाएगा।
ठीक है, 40 तो इसका हो गया, 71 इसका हो गया, 7 और 4 11, एक सही बोला ना मैंने, 40 और 71, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसके मोल निकल गए, तो आइए क्या निकालना है, वेट निकालना है ना। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अरे बोलो यार, वेट अपॉन मोलर मास होता है ना बच्चा। तो बताओ वेट बराबर क्या हो गया, मोल कितने हैं, हांगे मोल ये रहे 0.19 डिवाइड बाई 2 इंटू 111, ये आपका आ जाएगा वेट ऑफ CaCl2। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 10.545 ग्राम। कर लेना यार, इसमें कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है ना, आराम से आपके ये हो जाएगी 0.08 आ जाएगा मेरे हिसाब से, आपसे कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा इसका बॉम्बे। बात समझ में आ गई, प्यारा सा क्वेश्चन था। स्टोइकियोमेट्री और एलआर दोनों ही लग रहे थे। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, सब रिएक्टेंट का हमको पता हो इन्फॉर्मेशन, तो एलआर लगता है। जब एक का दे रखा हो दूसरे का पूछता है तो स्टोइकियोमेट्री लगता है। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।